हरे कृष्णा डियर डिवोटीज प्रणाम। बिल्कुल नमो माता जी, आप कीर्तन स्टार्ट कर दीजिए। पदाय। कर सकते हैं जी। हरे कृष्णा प्रभु, मेरी आवाज आ रही है? हम्म। हरे कृष्णा। जी आ रही है। नाम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री गौर निताय की जय। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज प्रणाम। थैंक यू माता जी। वेलकम आफ्टर रफली 5 days ऑफ एब्सेंस। और हम लोग चैप्टर 32 कर रहे हैं, वॉल्यूम 1 का। और चैप्टर 32 के बाद 4 चैप्टर और बचते हैं। 36 चैप्टर्स का ये वॉल्यूम है। सो क्या कर रहे हैं हम लोग 32nd चैप्टर में अब तक? प्लीज बताइए। प्रभु, लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो चुकी थी जो हमने लास्ट क्लास में जाना था। हम्म। उसके बाद प्रभुपाद अभी डिफरेंट डिफरेंट वेज से प्रीच कर रहे हैं। हम्म। और जो उनके गॉड ब्रदर्स है वो उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। वो मायापुर में मंदिर बनाना चाहते हैं लेकिन उनको कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है। तो उन्होंने रियलाइज किया कि उनको खुद ही जाके इस चीज का समाधान निकालना पड़ेगा, तो वो मायापुर जाते हैं। पर वो पहुंच नहीं पाते, उनकी ट्रेन जो है वो लेट हो जाती है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि प्रभुपाद बॉम्बे चले जाते हैं 1970 अक्टूबर में। और फिर बॉम्बे उनको बुलाया गया था फॉर अ प्रीचिंग प्रोग्राम, जहाँ पे वो मतलब लाइक एक पैनल डिस्कशन जैसा था जिसमें ही स्पीक्स। तो लेकिन जब सारे स्पीकर्स बोल लेते हैं तो प्रभुपाद जब स्टार्ट करते हैं तो वो पहले कीर्तन से स्टार्ट करते हैं, ये हमने देखा था। के बाद उन्होंने अपना जो है वर्जन ऑफ स्पीक किया था। उसके बाद फिर हमने देखा था कि प्रभुपाद जो है वो अमृतसर चले जाते हैं 10 दिन के लिए, जहाँ पे वो बीच में कुरुक्षेत्र भी रुकते हैं। मतलब जस्ट जो ट्रेन है वो हॉल्ट लेती है। थैंक यू माता जी, परफेक्ट। थैंक यू सो मच। हम अ, उनके पंजाब के जर्नी को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से फिर हम इस चैप्टर को शायद अभी ख़त्म करके नेक्स्ट चैप्टर टच करेंगे। तो प्रभुपाद को का जो ये अमृतसर ट्रिप था, इट वाज हाइपर पैक्ड। फ्लड ऑफ इनविटेशंस थे अलग अलग हिंदू फैमिली के घरों में। और वो जाते थे, गाड़ी रेडी होती थी। और वो कोई भी अगर प्रभुपाद का टीम से रेडी नहीं है, वो वेट नहीं करते थे, चले जाते थे। जब तक वो जो व्यक्ति कोई दूसरे व्हीकल से पहुंचता वहां तक, तो वो देखता कि प्रभुपाद का प्रोग्राम हो गया, प्रभुपाद दूसरे प्रोग्राम के लिए निकलने वाले हैं। तो मतलब अगर आप गलत डायरेक्शन, मतलब अगर आप प्रभुपाद के पीछे रह गए, आपने गलत डायरेक्शन ले लिया, रास्ता ढूंढते रह गए, अब कहाँ जाऊँ, कौन सा घर था, तो तब तक प्रभुपाद दूसरे घर में पहुंच जाते थे। मतलब इतना उनका फ्लड ऑफ इनविटेशंस आया हुआ था। ठीक है। सो एक व्यक्ति से प्रभुपाद मिलते हैं, बलदेव इंद्र सिंह के घर पर वो जाते हैं। पंजाब के एक रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट थे वो। और दिखने में फाइटर के जैसे थे। और वो बहुत प्राउडली एक टाइगर का उन्होंने शिकार किया था, जो टाइगर एक गांव में लोगों को परेशान कर रहा था। तो उसका जैसे सर को एक ट्रॉफी का जैसा उसने अपने रूम में भी लगा के रखा था। तो प्रभुपाद को वो कन्फाइड करते हैं कि ना, उसको एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि वो कृष्ण के आर्मी के अगेंस्ट महाभारत युद्ध में लड़ाई कर रहा था।
पिछले जन्म में। तो प्रभुपाद ने बोला दैट इज नॉट पॉसिबल, कि जो भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में उस दिन था, दे हैव ऑल बिकम लिबरेटेड। तो आप यहाँ मेरे सामने नहीं थे होते अगर आपका, आप बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र में पिछले जन्म में थे, आप नहीं होते इस समय मेरे सामने। तो जो है, फिर प्रभुपाद ने उसको बोला भी कि चिंता मत करो, अब आप कृष्ण भक्त बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, ही कन्फेस्ड कि जब प्रभुपाद से शुरू में मिला तो वो डाउट्स था उनको मन में, बट आफ्टर सम मीटिंग्स ही वॉज हैप्पी टू जॉइन इस्कॉन एज अ लाइफ मेंबर। ठीक है, फर्स्ट लाइफ मेंबर ऑफ अमृतसर। सो या ऐसे ही उनका ये चल रहा था। एक दिन डेवोटीज ने देखा कि प्रभुपाद जो अपना ही लेक्चर उनका टेप रिकॉर्डिंग दोबारा सुन रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। जैसे मैं भी कभी कभी अपने रिकॉर्डिंग्स को रीचेक करता हूँ, ताकि अपने आप को बेटर समझ सकूँ मैं कैसे क्या ठीक से बोल पा रहा हूँ कि नहीं। एंड एक दिन प्रभुपाद गोल्डन टेम्पल गए, आप लोग भी शायद कभी घूमने गए होंगे। वहाँ पर उनको बहुत अच्छा लगा कि ये लोग पूरे शहर में किसी को भी भूखा जाने नहीं देते हैं, है ना, हजारों लोगों को ये रोटी खिलाते हैं। और प्रभुपाद ने बोला हमको भी ऐसे ही प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर प्रभुपाद को एक साइन करने को दिया, एक बुक। उसमें प्रभुपाद अपना नाम में एसी भक्तिवेदांत स्वामी लिखते हैं, और रिलीजन के अंडर वो कृष्णाइट लिखते हैं। सो वी आर नॉट हिंदूज। ठीक है, इनफैक्ट एवरी सिंगल लिविंग बीइंग हु इज ब्रीदिंग ऑक्सीजन, except plants, they take carbon dioxide, but anyway we are all in सनातन धर्म। ठीक है, सनातन धर्म के बहुत सारे ब्रांच वर्जन्स होंगे, कोई किसी में है कोई किसी में, बट वी आर ऑल अंडर सनातन धर्म। ये कोई जबरदस्ती का लाइन नहीं है, ये एक प्योर फैक्ट है। ठीक है, सो रिलीजन एक्चुअली हम सबका एक ही है, लेकिन जो हम फेथ बोलते हैं ना, वी आर ऑल अंडर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सनातन और डिग्रीज ऑफ सनातन। फेथ होता है, हिंदुइज्म इज वेरी क्लोज टू द रूट्स ऑफ सनातन धर्म, और कुछ इम्पर्सनलिस्ट फेथ से जो बहुत दूर है उससे, बस वही बात है। सो प्रभुपाद ने अपने रिलीजन में लिखा कृष्णाइट। ठीक है, एंड लेट्स नो जस्ट मूव अहेड। इसके बाद ये लोग राम तीर्थ सरोवर में गए थे, जहां पर वाल्मीकि जी का आश्रम हुआ करता था त्रेता युग में। तो जब राम का ओल्ड एज आया तो उन्होंने सीता जो है उनको छोड़कर वो अपने जंगल में चले गए। इट्स लाइक उस जमाने के क्षत्रिय लोग ऐसे ही करते थे। तो उस समय सीता प्रेग्नेंट भी थी जब उन्होंने लव को जन्म दिया। तो इस दौरान सीता जो है वाल्मीकि के आश्रम पर रिसाइड करी थी, जहाँ पर उन्होंने लव को जन्म दिया था। और वाल्मीकि जी ने स्ट्रॉ, जो आसन होता है जिसपे बैठ के ब्राह्मण लोग, वाल्मीकि जी जैसे लोग बैठते हैं, उस आसन, वो स्ट्रॉ से बनता है वो आसन, जिसको कुशा बोलते हैं संस्कृत में। तो स्ट्रॉ से एक बच्चा और उन्होंने अपेयर कर दिया, इसलिए उसका नाम भी पड़ा कुश। सो लव एंड कुश। ठीक है, सो लव वॉज बॉर्न फ्रॉम राम एंड सीता, एंड कुश वॉज बॉर्न थ्रू वाल्मीकि, एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी बोथ द चाइल्ड ऑफ सीता। सो वो आश्रम ऑफ वाल्मीकि जी जहाँ पर सीता माता रिसाइड करी थी, उसका दर्शन किया इन लोगों ने। तो प्रभुपाद आगे लीला भी समझाते हैं कि कैसे सीता का डिसअपियरेंस हुआ। एक बार उन्होंने देखा कि एक घोड़ा है, उनके पिता राम ने एक घोड़ा भेजा होगा अपने तपस्या में। एक प्रथा होता है जो पूरे दुनिया में घूम कर वापस, अश्वमेध यज्ञ के जैसा ही होता है ये। ठीक है, सो उन्होंने अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया कि इस घोड़े को कैप्चर कर लो, ये घोड़ा हमको जहां भी लीड करके ले जाएगा, हम अल्टीमेटली तुम्हारे पापा तक पहुंच जाएंगे वापस। सीता वांटेड टू, शी कुड नॉट बेयर सेपरेशन फ्रॉम राम बेसिकली। तो जब बच्चे लोग कोशिश कर रहे थे तब उनको फिर खबर मिल गई थी कि रामचंद्र जो है इस वर्ल्ड से डिपार्ट हो चुके हैं, उनका डिसअपियरेंस हो गया। और वो इतने दुखी थे कि इस पॉइंट पे वाल्मीकि जी रामायण पहली बार किसी को सुनाते हैं, और वो है लव एंड कुश। आगे जाके लव एंड कुश और भी लोगों को सुनाते हैं। ठीक है, तो और रही बात सीता के डिसअपियरेंस की, तो एक बार जो है जैसे वो चलते हुए जा रही थी, नीचे से जमीन खुल गया और वो जमीन के नीचे चली गई। इनफैक्ट वो जमीन से ही
उनको उनके पिता ने जो है जमीन को डक करते समय उनको ये बच्चा मिला था, सीता। सो शी केम फ्रॉम द अर्थ एंड शी वेंट बैक टू द अर्थ। ठीक है। सीता मतलब ही फरो होता है संस्कृत में, जमीन में धंसा हुआ एक गड्ढा, क्योंकि वो उसके नीचे से निकली थी। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो डेवोटीज है, ये लोग मतलब लाखों 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 साल पहले जो लीलाएं हुई हैं उन स्पॉट्स पे खड़े हैं, जिनके बारे में वो अमेरिका में थोड़ा बहुत सुन लेते थे, आज वो वहीं पर खड़े हैं। गोइंग टू इंडिया वॉज लाइक, प्रभुपाद ने उनके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड का दरवाजा ही खोल के दिखा दिया कि मतलब वो लोग है खड़े अमेरिका में, प्रभुपाद ने दरवाजा खोल दिया, देखो देख लो यहाँ से एक बार झांक लो, ऐसा देता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो इट वॉज अ वेरी मैजिकल एक्सपीरियंस फॉर देम। या, लेट्स मूव अहेड। तो वैसे तो अल्टीमेट पर्पस उनको अमृतसर में आने का ये था कि वेदांत का सम्मेलन था। वेदांत मतलब जो लोग बहुत अच्छे कथा कथा देने वाले हैं, ऐसे लोगों का एक सम्मेलन था। लेकिन प्रभुपाद ने ये देख लिया था कि यहाँ पर हर टाइप के लोग बोलते हैं। कोई इम्पर्सनलिस्ट बात करता है, कोई कभी कभी एथिस्ट बात भी करता है, कोई कभी कभी डेमिगॉड वर्शिप को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। अल्टीमेटली ये जो प्रभुपाद को प्राइवेट होम से बुलाया जा रहा है ना, ये ज़्यादा बेटर फॉर्म ऑफ प्रीचिंग रहेगा। ठीक है। सो या, तो प्रभुपाद एक दिन बोल भी रहे थे अपने डिसाइबल्स को कि दिस योगीज दे टॉक अबाउट वेदांत, मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं ये, एक्सपेरिमेंट ट्रायल एंड एरर करके भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, या भगवान का फॉर्म है भी कि नहीं पहले प्रूफ कर ले फिर हम ध्यान देंगे भगवान के भक्ति पर। तो ये सालों साल या जन्मों जन्मों तक स्पेकुलेट करते रहेंगे, बट वी विल रियलाइज गॉड सिंपली बाय ईटिंग। ये बोलते हुए प्रभुपाद एक्चुअली उस टाइम खा रहे थे, तो वो एक एक मिठाई लेकर अपने मुंह पे पॉक करते। मतलब यू सी, we can realize Krishna simply by eating, we can realize Krishna simply by dancing, है ना, we can realize Krishna simply by singing, we can realize Krishna simply by crying, or simply by thinking of him. It's so easy. तो भक्ति योगा इज द बेस्ट ऑफ ऑल। आई मीन, ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रभुपाद को फॉलो नहीं करें तो आप भगवत धाम नहीं जा पाओगे, ऐसा नहीं है कि अगर इस्कॉन से जुड़े तो आप भगवत धाम नहीं जा पाओगे, ऐसा नहीं है कि अगर आप जप नहीं करोगे भक्ति नहीं करोगे तो भगवत धाम नहीं जा पाओगे। लेकिन ऑप्शंस भले ही बहुत हो, टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंस का जब गणित लगाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा फास्ट है, सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है, सबसे ज्यादा फेवरेबल है, सबसे ज्यादा रियलिस्टिकली पॉसिबल है। तो हाँ, फिर यही करेंगे ना। फिर क्यों मैं जाऊं जंगल, फिर क्यों मैं अपने सांस को रोकने की कोशिश करूं, उटपटांग चीजें करने की कोशिश करूं, जब मेरे पास इतना अच्छा सरल सही ऑप्शन है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो या, 1970 का साल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, हम नवंबर में आ गए हैं। प्रभुपाद वापस बॉम्बे आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर लीला है जो मैं आज ही पढ़ रहा था। प्रभुपाद गुरुदास के साथ बैठे हैं एकदम फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में, बढ़िया वाला सीट में। उनके डिसाइपल्स एक अलग पार्ट ऑफ ट्रेन में हैं, बाकी के डिसाइपल। और प्रभुपाद के ऊपर ना, वो प्रभुपाद बहुत करीब है ना मेन इंजन के, तो वो इंजन के ऊपर जो वो कोल निकलता है, छीटा वो कोल से चलता है, तो वो काला काला जो धुआं है, वो कहीं ना कहीं पहले बोगी के खिड़की में घुस के प्रभुपाद का भी फेस और नीचे शरीर को थोड़ा थोड़ा काला काला स्मोक गिर रहा था, काला काला डस्ट पार्टिकल्स गिर रहा था प्रभुपाद पे। एनीवे, यमुना प्रभुपाद की एक डिसाइपल है। प्रभुपाद के पास ऐसी क्यूरियसली जाती है देखने के क्या कर रहे हैं। कभी कभी उनको उनको प्रभुपाद के आदत के बारे में मालूम है, कभी ट्रेन कहीं स्टॉप होता है तो प्रभुपाद किसी को बोल देते हैं कि कुछ फ्रूट्स खरीद खरीद के ले आओ बाहर से। तो वो जाके पूछती है, वो ऐसे ही चली गई क्यूरियोसिटी में कि चलो एक बार देख के आती हूँ, मिल के आती हूँ। और ऐसे ही पूछ भी लिया कि कुछ लेंगे आप। प्रभुपाद ने पूछा, इज देयर समथिंग टू ईट? तो क्या मतलब, आपका लंच लाना है? तो उन्होंने बोला नहीं लंच नहीं, लेकिन कोई गरम चावल मिलेगा? तो वो भी बोल पड़ी कि ट्रेन का गरम चावल खाएंगे आप, मतलब ट्रेन के जो लोग बनाते हैं ये सब? नहीं, अगर आप, प्रभुपाद ने बोला अगर आप बना के दे सकते हो तो मैं खा लूंगा। अब उसने
नाउ यू सी, मैंने ये देखा, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये समझा कि कभी कभी बेवकूफ होना ही समझदारी का मतलब सौदा होता है। बेवकूफ़ी कभी कभी हम हमारा जीवन को सफल बना सकते हैं। ज़्यादा समझदार रहने से कभी कभी फायदा नहीं है। जैसे अगर हम होते हैं यहाँ पर, हम इंडियंस, हम देसी लोग हैं ना, ये तो हमारे ही देश का लीला है ये। तो हम लोग बोलते हैं ना, प्रभुपाद ट्रेन में तो अब ये लोग ही बनाते हैं, है ना। आप तो अमेरिका जाके इंडिया को भूल ही गए हो, मैं आपको याद दिला देता हूँ। ट्रेन में जो है ना, ये अटेंडेंट लोग ही बनाते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। अभी आप मांग रहे हो, ऐसे नहीं होता प्रभुपाद, ऐसे नहीं होता। समझो, ठीक है। आपकी एज हो गई है। अभी तो स्टेशन, जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, जिसके घर पे हमको जाना है, फिर ही बना के दे पाएंगे हम। ठीक है, जा रहा हूँ सोने, बाय। ये लेडी ठान ली, इसको पता ही नहीं है कि कैसा सिस्टम है। हमें हिंदी भी बोलना ठीक से नहीं आता है। अमेरिका का जो, सॉरी, इंडिया का जो रेलवे का सिस्टम है, कुछ नहीं मालूम। बट उनको ये मालूम था, यमुना देवी को, कि प्रभुपाद ने मांगा है, अब इनके लिए बाय हुक और क्रुक लाना पड़ेगा। तो वो किचन वाला जो बोगी है वो ढूंढ लेती है, एक दो जन से पूछ पूछा कर। और उसको टूटी फूटी हिंदी में वो बोलती है कि मेरे गुरु महाराज को चावल, चावल खाना चाहते हैं। और वो लोग, वो जो भी लोग वहां पर थे रेलवे वाले, हंसने भी लग जाते हैं। ठीक है। तो फिर वो मैनेजर को ढूंढती है, वहाँ वहाँ के जो किचन के मैनेजर हैं। और वो, उसको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, तो वो बोलता है नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, आपको कुक करना अलाउड नहीं है किचन में। तो उसने बोला कि आई एम सॉरी, लेकिन ये मेरे गुरु महाराज के लिए है, इट इज़ नो क्वेश्चन ऑफ चॉइस। तो मैंने उनको बोला था कि मैं राइस लेकर आऊंगी, तो अब करना ही पड़ेगा। फिर वो नहीं मानता, तो ट्रेन का जो कंडक्टर है, जो मेन है ऑफिसर इन द मूविंग ट्रेन, उसको वो ढूंढ लेती है और बोलती है, अगर आप, मैं अगर इतना भी नहीं कर सकती अपने गुरु के लिए, तो मैं इस ट्रेन से कूद के मर जाऊंगी। और वो बहुत सीरियसली लेता है और बोलता है ठीक है, ठीक है, ठीक है, मीनू, मतलब आपको किचन में हम एक्सेस दे देंगे, एक बार के लिए आप चावल बना के फटाफट आ जाए। तो फिर वो जाती, और अगेन, अब ट्रेन, अब इंडिया का किचन स्टाइल है, और वो ट्रेन है, तो उसमें थोड़ा और डिफरेंस होगा। घर का किचन जैसा तो सिंपल होगा नहीं। बहुत बड़ा कोल का वो फर्नेस था, जैसे हमारे लिए तो गैस में छोटा सा पतीला होता है, उसमें करके तवा रख के बना लो। वो बहुत बड़ा सा था, ठीक है। जनरली जेंट्स लोग ही उसको हैंडल करते हैं। बट वो जैसे तैसे एक दो जन के हेल्प से मैनेज करके वो चावल प्रिपेयर करी। और प्रभुपाद ने ऐसे ही, मतलब प्रभुपाद का रिएक्शन से पता चलता है कि वो ऐसे ही उन्होंने बोल दिया था कि अगर आप बना सकते हो तो ले आओ। एंड शी टुक दैट सो डैम सीरियसली। वो जब लेकर आए तो प्रभुपाद शॉक्ड हो गए। उनके आंखें, उनका मुंह खुला रह गया कि ओ, मतलब प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप लक्ष्मी बनकर, मतलब जो भी मैं मांगता हूँ आप ले आते हो मेरे लिए। यू आर नॉट डिफरेंट देन लक्ष्मी हर सेल्फ, एंड यू हैव ब्रॉट मी राइस, थैंक यू सो मच, दिस इज जस्ट व्हाट आई वांटेड। और फिर वो, मतलब बहुत बहुत शौक से खाए उसको। मतलब दैट्स ऑल यू नीड टू गो बैक टू गॉड हेड। यमुना देवी प्लीज्ड द ऑर्डर ऑफ हर स्पिरिचुअल मास्टर, दैट्स ऑल इट टेक्स, एंड शी डिड दैट। ठीक है। सो इसी के साथ इनकी ट्रेन जो है अमृतसर से दिल्ली पहुंचती है। तो दिल्ली में क्या होगा, ये हम लोग ट्यूसडे को देखेंगे। थैंक यू। श्रीला प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा। ये यमुना देवी अभी भी है क्या? आज भी, आज ही मैंने फेसबुक में इनका देखा, मतलब मैं पूरा उनका पोस्ट पढ़ रही थी, फिर कुछ काम की वजह से मेरा मोबाइल ऑफ, मतलब मैंने को छोड़ दिया, वापस से ऑन की तो उनका पोस्ट चला गया। तो वो अपना सारा वो दिखा रही थी कि कहाँ वो शिला शिला प्रभुपाद से मिली, मतलब फर्स्ट, ये सेकंड फर्स्ट लेडी डिसाइपल तो शायद जानकी देवी है ना? मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा, हाँ, देखना शायद पड़ेगा। जानकी देवी है, क्योंकि मैंने उनका आज पोस्ट पढ़ा था तो आधा पढ़ा, तो मेरे को लगा वो उनका पूरा, मतलब शी इज वेरी एजेड, उनका वो एजेड वाला फोटो था। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि वो अभी तक है, रहने के बाद वो डाल दी है क्या पोस्ट? मुझे गूगल करना पड़ेगा वो भी है कि नहीं, मुझे नहीं, हाँ, नो आइडिया। आज ही मैंने मैंने उसका भी पोस्ट पढ़ा पढ़ा, मैं बोली था। है ना, है ना, हाँ, मैं पूरा पोस्ट मैंने पढ़ भी नहीं पढ़ा पाई, उसका था। आधा आधा पोस्ट पढ़ी, वो वो मेरा फिर वो शादी, डिसअपियर हो वो गया। सिस्टर है ना, वो शादी में आई थी ना, जो फर्स्ट डिसाइपल है दोनों। जानकी देवी है डिसाइपल। फर्स्ट, हाँ, भगवान हाँ की हाँ फर्स्ट। हाँ, यमुना। हाँ, यमुना देवी तो ठीक है, मैं एक बार गूगल करके कल आपको ज़रूर बताऊंगा।
हरे कृष्णा ओके प्रभु, ओके। मेरा एक सवाल था। जी। तो फिर जैसे तो मतलब उन्होंने जो राइस बनाया तो वो मतलब यूटेंसिल्स वगैरह जैसे किचन में तो ट्रेन में तो नॉनवेज वगैरह भी बनता है ना, फिर कैसे मतलब। दिल्ली जाने वाली ट्रेन तो राजधानी है, राजधानी में तो जैनी लोग के लिए भी कंसेशंस होता है। मुझे एक बार सत स्वरूपा दास गोस्वामी से पूछना पड़ेगा, जब इस जन्म के बाद मैं अर्थ से चला जाऊंगा अगर उनके पास, फिर मैं आपको बताऊंगा। बट कहीं ना कहीं होगा कुछ ना कोई प्रोविजन। बेचारा सत स्वरूपा दास गोस्वामी ने इतना लिखा है बुक, उसमें हम उसमें ये भी एक्सपेक्ट करें कि उसने क्यों नहीं लिखा किस बर्तन में उसने चावल बनाया। बट अज्यूम कर सकते हैं। इनफैक्ट माता जी, सन्यासीज ना नहीं वो। बहुत ज्यादा, मतलब इन ट्रैवलिंग समटाइम्स, टू सम एक्सटेंट, सम मतलब इतना स्ट्रिक्टनेस फॉलो नहीं करना भी अलाउड है। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल अदरवाइज। बट बिकॉज हम्म, मैं देख रहा हूँ कि राजधानी का ट्रेन है, तो मैं बहुत सेफली अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। ओके। थैंक यू ये माता सत जी। सुपरदास ने प्रभुपाद की हर छोटी छोटी लीला मतलब उन्होंने कैसे ढूंढ ढूंढ के लिखी होगी। मैं तो ये सोच रही हूँ, क्योंकि हर समय तो वो उनके साथ नहीं थे ना। तो उन्होंने कैसे, जैसे ये जो भी लीला है, ये छोटी राइस की लीला हो चाहे कुछ भी हो, मतलब हर चीज का, जैसे प्रभुपाद ऐसे बैठे, ये पहने, वैसे गए, यहाँ गए, मतलब मतलब बहुत उन्होंने एकदम रिसर्च तो किया ही है, लेकिन ऑब्वियसली उनका सेवा भाव ज्यादा होगा तभी वो उतना लिख पाए। जी जी माता जी, दैट्स वेरी हम्म। ट्रू, उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। इनफैक्ट जो बाकी आचार्यों के हम कभी पढ़ेंगे हमारे परंपरा में, इतना बड़ा बुक नहीं होगा, वो बहुत छोटा बुक होगा। अगर हम लोग अपना परंपरा पढ़ने बैठते तो अभी तक 5-6 आचार्य हमारा हो गया होता है, लेकिन अभी तक हम प्रभुपाद का आधा वॉल्यूम ही किए हैं। सो बिकॉज दैट्स बिकॉज ऑफ हिम। और हम लोग कोई भी दूसरा आचार्य के बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे। ना। और ठीक। जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हम्म। इंटरेस्ट मतलब बढ़ते जा रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है कि ना, जैसे अभी मैं तो आप भी तुमसे क्लास होता ही है, माता जी भी करवाती, वी आर वेरी, मतलब हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। तो मतलब वो क्लास हम लोग को, मतलब हम लोग का ऑनसाइट क्लास होता है, वो मिस करने का मन नहीं करता है, मतलब कि प्रभुपाद लीलामृत मिस नहीं करना है वो क्लास। मतलब कि इतना इंटरेस्टिंग, जैसे जैसे आगे पढ़ते जा रहा है वैसे वैसे पढ़ पढ़ के मतलब, और ऐसा होता है कि ना कि हाँ नहीं मिस नहीं करना, और सुनना है और सुनना है। और मेरा क्लासेस मिस भी नहीं हुआ, बहुत कम, एक या दो ही क्लासेस मैंने मिस हुआ है मेरा। मोटा मोटी ये क्लास को स्टार्ट हुआ माता जी का 1-1.5 साल हो गया। तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रभुपाद की लीला, उनका स्ट्रगल देख के, जी सुन माता जी। के। पढ़ते ओके, थैंक पढ़ते यू, हरे आप लोग कृष्ण। सब त्योहारों में मंदिर पहुंच जाइए, वो भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। सुनैना माता जी तो इस चीज़ में कोई कंप्लेंट्स नहीं है, बाकी लोगों से भी निवेदन है। आज भी हम आया था मंदिर, आज हम गार्डन सेवा देख के आए। जी जी जी, थैंक यू माता जी। तो मेरा प्रणव, हम ना वो 500 जो नरसिंह पूजा करवाया था ना खुश का, आज हम उसको पेमेंट कर दिया है टेम्पल में। ठीक है। हम उसका स्लीप पर फोटो खींच के भेजे क्या? नहीं चाहिए माता जी, इट्स ऑल नहीं, राइट। माता जी को दिखा दिया था, माता जी को मतलब प्रणव को बोल के करवाया था, तो हम लोग बोले, तुम प्रणव को चाहे तो भेज देना, ट्रांसपेरेंसी रहेगा। अभी तुमसे बात हुआ तो बता दिया, ठीक है ना। मेरा नो स्लीप है वो, प्रॉब्लम। काउंटर में जो लड़की थी ना उसको मैंने देख के आया था, ठीक है ना। ओके ओके तुमने ओके। करवाया था ना उसके नाम का पूजा सुबह? जी 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 माता जी। जी। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्णा। सो एवरीवन एल्स, थैंक यू। श्रीला प्रभुपाद की जय। विल मीट। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।